जब हम पास्ट लाइफ रिग्रेशन करते हैं ना, तो आप ये मत सोचिए कि बस खाली उतना ही है। अगर हमें लग रहा है कि इस लाइफ में जो लाइफ वो देख रहा है वहाँ कुछ ट्रॉमा है, कुछ ऐसी बातें हैं जिसकी मेमोरी इधर इनको डिस्टर्ब करेगी, तो उसे थोड़ा सा ठीक करने का प्रयास हम लोग करते हैं अपनी तरफ से। यहाँ आपके मन की दशा को ठीक करने का प्रयास करते हैं। आपके भावों को बदलने के लिए हम लोग पूरी मेहनत करते हैं ना, हम ऐसे ही नहीं छोड़ देते आपको। हमारी कोशिश होती है कि किसी भी तरह से आपका कुछ भला ही हो जाए, कुछ बेहतरीन हो जाए, आपका बेहतरीन भाव बन जाए, इसके लिए हम लोग प्रयास करते हैं। कई लोगों के ऐसे रिस्पांस हमें मिले हैं कि जो नहीं सो पा रहे थे, नींद नहीं आ रही थी, दवाइयाँ खा रहे थे, बावजूद नींद नहीं आ रही थी, वो लोग बोलते हैं अब हमें वो सुकून की नींद आ रही है जिसको हम कह ही नहीं सकते, हमने पहले कभी नहीं आई। कोई पास्ट लाइफ ही जाना जरूरी नहीं है। नहीं भी जा पा रहे हो आप, समझ लीजिए आपने प्रयास किया नहीं जा पाए, तो दूसरी विधियों से आपको वो अलग स्थिति में ही ले जाया जाएगा जो आपके जीवन को सुखपूर्ण बनाएगी। हम लोग क्या करते हैं मित्रों, इसमें एक चीज बता देता हूँ कि जिस ढंग से आप जीते आए हो अभी तक, उसके पैटर्न में हम बदलाव करते हैं, तो आपको जो आगे बदलाव करोगे अपनी लाइफ को वो बहुत इजी हो जाएगा। 6-6 घंटे कई बार हम पूरा दिन देते हैं। दिन हम आपके लिए काम करते हैं। हमारे पास जब हम लोग जिस दिन सेशन लेते हैं ना, तो हम ये मान के चलते हैं कि आज हमें और कोई काम नहीं करना है, सुबह से शाम तक इसके साथ रहना है। ये जितनी जल्दी वो फ्री हो जाए अच्छा है, लेकिन हमारी तरफ से पूरा प्रयास रहता है कि आखिरी एनर्जी तक उसको फायदा पहुंचा दो, हील कर दो, कुछ कर दो उसके साथ। आंख बंद होती है आपकी और आप मन के तल पे वहां जाके वो चेतना के तल उनसे जुड़ते हैं जो बाहर हैं, इस दुनिया से, इस पृथ्वी से, इस ग्रह से बाहर हैं। आप उस तल पे जब जाते हैं तो आप आंख बंद करके ही जुड़ पाते हैं। नमस्कार मित्रों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। मैं हूं संजय शर्मा और मेरे साथ आज जयंती भाई बैठे हुए हैं और आप देख रहे हैं द मॉन्क। और हम दोनों आज बैठ गए हैं। वैसे तो हम लोग आमतौर पे आपने देखा है कि हम कम बैठते हैं ऐसे साथ में और कुछ कुछ चीज़ें कर रहे होते हैं। जयंती भाई पर्दे के पीछे से मोर्चा संभाले रहते हैं बहुत सारे जगहों। तो हम लोग ये देख रहे हैं कि आजकल पॉडकास्ट का ज़माना है और बड़ी संख्या में लोग आपस में चर्चा कर रहे हैं, डिस्कस कर रहे हैं और सब्जेक्ट अच्छा हो तो लाखों लाखों व्यूज़ भी आ रहे हैं। हम लोग भी कोशिश कर रहे हैं। अभी तो ये पॉडकास्ट का वैसा तरीका नहीं है, लेकिन जल्दी ही आप उस तरह के पॉडकास्ट को भी देख लेंगे। अभी तो ये हम लोग प्रयोग करने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या हमारी चर्चा रोचक लगती है, लोग क्या हमारी चर्चा को रुचि लेके देख रहे हैं कि नहीं देख रहे, बस ये है। और आमतौर पे आप समझते हैं कि हम लोग जो है पास्ट लाइफ रिग्रेशन करते हैं और इसी के बारे में आमतौर पे बात करते हैं, लेकिन हम लोग और भी चीज़ें करते हैं। बहुत सारे विधाओं पे हम लोग काम करते हैं, लेकिन हमारा पूरा जोर, पूरा ध्यान हमारा इस बात पे है कि हम लोगों को ध्यान के लिए प्रेरित करें, मेडिटेशन के लिए प्रेरित करें और उनकी आध्यात्मिक गति कैसे बढ़ जाए। बहुत बार आपके पास सब कुछ होता है, सिर्फ आइडिया नहीं होता है, तो वो हम लोग उसमें कहीं कहीं थोड़ा सा आपको सपोर्ट करते हैं ताकि आप तेज़ी से आगे बढ़ें। और हमने देखा हज़ारों हज़ारों लोग तेज़ी से काफ़ी आगे बढ़े हैं। वो लिखते भी हैं, कमेंट करते हैं, व्हाट्सएप पे मैसेजेस करते हैं और उनको बड़ा अच्छा लगता है। देखिए मित्रों, ये सब चीज़ें जो है ना, आपके जय जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मुहूर्त देखे ही तिन तैसी, वैसी बात है। आप अगर ये लेके आए हैं कि मैं इनसे कुछ सीख के जाऊंगा, कुछ नया लेके जाऊंगा, जीवन बदल के जाऊंगा, तो निश्चित 100% आपका जीवन बदलेगा, क्योंकि आप ही बदलते हैं। यहाँ कोई बदलने वाला नहीं बैठा है, आपका जीवन आप बदलते हैं। तो हम लोग ये पॉडकास्ट इसलिए, पॉडकास्ट तो नहीं है लेकिन हम उसी तरह की कोशिश कर रहे हैं कि कुछ थोड़ा सा, क्योंकि आपको पॉडकास्ट बोलने से फिर वो आपको 2 माइक सामने दिखना चाहिए और कुछ थोड़ा अलग टाइप का दिखना चाहिए, ऐसा लगता है। लेकिन हम ये चर्चा कह लें तो ये चर्चा हम लोग कर रहे हैं। तो जयंती भाई और मैं बैठे थे आज, जो लगा कि लोगों के बहुत सारे प्रश्न आते हैं, बहुत सारे सवाल आते हैं, तो क्यों ना हम लोग इसको करें। और बहुत सारे अनुभव, चूँकि जयंती भाई जो पास्ट लाइफ रिग्रेशन करते हैं उसका बहुत वीडियो नहीं बन पाया है, या उनको कह लो उनकी रुचि थोड़ी कम रहती है उस तरह की चीज़ों में, तो हमने आग्रह किया कि आप भी बनाना शुरू करो ताकि उसको हम लोग डिस्कस कर सकें और
प्ले कर सके तो आपको एक और नया चीज़ देखने को मिलेगा, नए नए लोगों के अनुभव भी सुनने मिलेंगे। आपको याद होगा एक दो ऐसे वीडियो हैं जिसमें हमारा दोनों के साथ लोगों का एक्सपीरियंस भी हम लोगों ने शेयर किया है। एक दो वीडियो आपको मिलेंगे। जैसे एक बार उड़ीसा की एक आकाशिक रीडर आई थी जयंती भाई, जो आपके पास आई थी, आपने किया था, और उसकी फ्रेंड को मैंने पास्ट लाइफ रिग्रेशन करके दिया था। तो इसी तरह की बहुत सारे ऐसे होते हैं जी। तो चलो क्या क्या लग रहा है बताओ। बहुत सारे लोग हैं एक्चुअली। हम लोग जब देखते हैं कि जीवन में कहीं कुछ मन के भीतर जो बातें चलती हाँ है, हाँ तो उस संदर्भ में हम सोचते हैं कि क्या पास्ट लाइफ इसका जवाब होगा या हल कर पाएगा। हाँ तो हमने पाया है सैकड़ों लोगों के ऊपर प्रयोग करके कि भाई पास्ट लाइफ में उसके रूट कोज है वहाँ हाँ पे, और आप यहाँ पे ग्रो करके आए हो, तो कहीं ना कहीं आपका संबंध तो पास्ट लाइफ से है ही। हाँ। अब वो जो है आपकी समस्या या सवाल, वो बहुत ही महत्वपूर्ण है कि आपको अभी जो समस्या या सवाल लग रहा है भीतर, जो अंदर चल रहा है, हाँ हाँ तो उसका समाधान कैसे कैसे हो सकता है। समाधान के लिए हम पास्ट लाइफ में लेके जाएं लोगों को, और उसके साथ वो जहाँ पे देखते हैं कि वो चीज़ों को अंदर में एक गहरी अंडरस्टैंडिंग, जिसको हम बोलते हैं कि दिव्य बोध, आपको पता चलता है कि ये जो चल रही है मेरे साथ घटना है, उसका कारण ये हो सकता है। अब वो कारण आपको पता चल गया, अब उसको वर्तमान में कैसे बदला जाए, उसके लिए ये थेरेपी का यूज़ होता है। अच्छा, एक चीज़ और मैं कहूँगा, देखो बहुत लोग होते हैं ना, वो ये सोचते हैं कि ये हम अगर पास्ट लाइफ रिग्रेशन कर लें तो हमारा फिजिकल वर्ल्ड में हम कुछ चमत्कार बना के जादू वूदू करके अपने नौकरी नहीं है तो नौकरी पा जाएंगे और जो मर्जी मेरे हिसाब से चीज़ें हो जाएंगी। तो भैया ये अगर आपके मन में ऐसी धारणा है तो जयंती भाई मैं ऐसे लोगों से कहूँगा कि कृपा करें और हमसे दूरी रहें आप लोग। इसमें क्या होता है, हमने जो पाया है, आपकी समझ गहरी होती है तो आप क्या है ज़्यादा ट्रांसपेरेंसी से प्रकृति के साथ जुड़ते हो, खुद के साथ जुड़ते हो। हाँ। और आपका जैसे ही ट्रैक चेंज होता है, ट्रैक चेंज होने का मतलब जो आपकी दिनचर्या है, आपकी आदतें हैं, आप देखते हो कि मुझे ये करने से ये चीज़ें मेरे जीवन में आ रही है, तो आप उसको आसानी से बदल सकते हो, क्योंकि मन के भीतर में आपको समझ आ ही जाती है कि ये जो चीज़ें घट रही है उसके पीछे ये कारण थे। ये कारण जब आप जान हाँ। लिए कि पास्ट लाइफ से जुड़े हुए थे, वर्तमान में आप मुक्त हो हर चीज़ को करने के लिए, तो यहाँ पे हम जो बात करते हैं होश की, अवेयरनेस की, आप एक नए डायमेंशन पे सीधे शिफ्ट होते हैं, एक अवेयरनेस पे शिफ्ट होते हैं। और इससे एक फ़ायदा ये होता है कि आपके भीतर जब एक बोध आ जाता है, आप समझ जाते हैं। उदाहरण के लिए मान लीजिए किसी व्यक्ति के साथ कोई शिकायत है, उसको लगता है कि ये तो मैंने इसके लिए बहुत किया, ये मेरे लिए कुछ नहीं कर रहा है। पीछे के जीवन में गए तो देखे कि उसने आपके लिए बहुत किया था और आपने कुछ नहीं किया था, तो आपके मन में आता है कि चलो वो अगर कुछ नहीं करता तो कोई बात नहीं, पीछे मैंने भी उसके साथ ये किया था। तो आपका व्यवहार बदलता है, आपका व्यवहार बदलता है तो दूसरे का व्यवहार बदल जाता है, अपने आप चीज़ें ठीक हो जाती है। वो इस तरह से ये काम करता है ये पास्ट लाइफ रिग्रेशन। और मोटे तौर पे तो आध्यात्मिक गति तो बहुत अद्भुत इसमें क्या रहती होता है। है, जैसे जितने भी फोबियाज हम देखते हैं, ऊंचाई से डर, या हम देखें पानी से डर, पानी से डर है, हाँ, या बंद जगह से, जैसे आप बंद जगहों पे जाने से हाँ, डरते हैं लोग, हाँ, तो वहाँ से आपको डर, या अस्थमा, इस टाइप की समस्याएं, उसके ज़्यादातर रूट कोज वहाँ से पीछे पाए गए हैं। और ठीक यहाँ है। पे उसको आपकी जैसे समझ आती है, तो वर्तमान जो फिजिकल बॉडी है, आपको पता चल जाता कि ये मेरी पिछले जीवन की कंडीशनिंग है। कंडीशनिंग हम बोले कि उसके संस्कार हैं। तो आपको जैसे ही वर्तमान में आते हो तो आपके जीवन में वो आहिस्ता आहिस्ता बदलाव आता है। जैसे मित्रों अभी कुछ दिनों पहले एक महिला आई थी और मेरे पास ही आपने भेजा था उसको। तो वो महिला आई थी तो वो हम लोग देख तो दूसरी चीज़ें रहे थे, उनके सवाल दूसरे थे, पर उन्होंने एक ऐसा कह दिया था कि बचपन से वो महसूस करती हैं कि चलने में उनको थोड़ी अड़चन होती है, तेज़ गति से अगर चलना चाहें तो थोड़ा ऐसा लगता है कि वो लड़खड़ा रही हैं। उसकी कहानी मित्रों आप थोड़े दिनों बाद देख लेंगे। उनका हमने जब पास्ट लाइफ किया था तो ये भी चेक किया कि क्या कारण है, कुछ है क्या करके,
तो ये पता लगा कि वो घोड़े से गिर गई थी। माने उस समय तो पुरुष के रूप में अपने आप को देख रही हैं, और घोड़े से गिर गई तो घोड़े वहाँ, चूँकि बहुत सारे घोड़े थे और सब घोड़ों के नीचे वो कुचल गए, तो उनके कमर के नीचे का हिस्सा चलने में दिक्कत होने लगी उनको, और वो फिर 10 साल बेड पे रहना पड़ा। एक तरह से पैरालिटिक अवस्था थी, पैरालिसिस हो गया था, पैर उनका काम नहीं करता था। 10 साल जिस व्यक्ति का पैर काम नहीं करा और वो मर गया, तो उसकी एक मेमोरी बनती है, वो चली आती है इस पार। अब उसका पैर अभी ठीक है, लेकिन बचपन से ही उनको चलने में थोड़ी अड़चन होती थी। उनको लगता था कि पैर में कुछ गड़बड़ है, और गड़बड़ है करके वो जो आभास था वो पास्ट लाइफ से आया था। तो इस तरह की चीज़ें होती है, और अगर आप इसको देखते हैं तो फिर धीरे धीरे आपको लगता है कि नहीं यार, ये पैर तो ठीक है, वो पीछे की याददाश्त थी। हाँ। तो धीरे धीरे आप बदलाव देख लेते हैं इस तरह का, और ऐसे बदलाव हुए हैं भाई, हम लोगों ने देखे हैं इसको। और जैसे एक हमारा ही मित्र है, बंदा है, वो पैर से विकलांग है। हाँ उसको अंदर से भाव आता है कि मैं, ये परमात्मा ने क्या मेरी कोई गलती थी क्या, ऐसा विकलांग क्यों पैदा किया। हाँ। अब उसको जब हम लेके जा रहे हैं पार्ट लाइफ में, तो वो देखता है कि चाय के बागानों में वो रहा है, वहाँ पे बड़ा उसका काम है, और एक्सीडेंट में वो खाई में गिर जाता है गाड़ी उसकी। हाँ। और गाड़ी के नीचे दब जाता, वही पैर जिस पैर से वो विकलांग है वो दब जाते हैं, और वहाँ पे वो विकलांग हो जाता है। हाँ। वो जीवन उसने वो स्थिति में जिया, वो महसूस किया, और वर्तमान में वही फीलिंग को उठा के वही फीलिंग उठाएगा तो वही पैर उसका काम करना बंद कर देगा। हाँ। यहाँ ये समस्या आएगी, ऐसे ही होता है। अब क्या होता है, उसके भाव बदले, उसने देख लिया ओके मैं ये लेके आया था, तो अब उसकी जो आज की वर्तमान परिस्थिति है, वो परिस्थिति के प्रति जो उसकी हीन भावना रहती है बॉडी के प्रति, वो विलीन हो जाती है। यहाँ सबसे अच्छी चीज़ वो होती है कि वर्तमान में जो हम कुछ समस्याएं या सवालों से जूझ रहे हैं, मन के भीतर कुछ चीज़ें चल रही है जिसको आप क्लियर नहीं कर पाते, कनेक्ट नहीं कर पाते, तो उन लोगों को, या दूसरी चीज़ें जो आध्यात्मिक यात्रा में लोग हैं उनके हाँ। कुछ एक्सपीरियंस हो रहे हैं उनको, हाँ। कि कुछ चीज़ें ऐसी जीवन में चल रही है, न उसको कहीं से वो कनेक्ट कर पा रहे हैं वर्तमान से, हाँ। न वो पीछे से कहीं से कन्विंस हो पा रहे हैं कि मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। और वो ये भी जानना चाह रहे हैं कि उनके हाँ, भीतर वो क्या आम है? लोगों की तरह क्यों नहीं है वो। हाँ। वो थोड़े अलग हो जाते हैं ना आध्यात्मिक लोग, तो कुछ- आम आदमी की तरह नहीं रहते। कुछ आध्यात्मिक शक्तियाँ जैसे इंट्यूशन अपने आप आने लगते हैं, सपनों हाँ। में कुछ चीज़ें दिखने लगती है, हम्म। उसको कनेक्ट नहीं कर पाते हैं कि ये मेरे साथ क्यों हुई। क्योंकि कोई भी चीज़ आपकी वर्तमान जीवन की स्थिति जो है, वो वर्तमान जीवन के बीच जो है आपके पूर्व जीवन की यात्रा से आए, वहाँ कुछ न कुछ साधना की है, इसीलिए आपके जो थर्ड आई है या आज्ञा चक्र है या कोई भी तरह प्रकृति आपको संदेश दे रही है, अब संदेश को वो कनेक्ट नहीं कर पा रहे हैं। इन लोगों के लिए मैं तो ये कहूँगा, जहाँ दुविधा में लग रहे हैं उनको, इधर जाऊं कि उधर जाऊं। हाँ, तो अपनी आध्यात्मिक यात्रा देख लो पीछे, हाँ। क्या है, गति बढ़ जाएगी और सही बात हमें एक राइट पाथ मिलता है। और जैसे सांसारिक समस्याएं हैं, कई बार हमें लगता है कि कोई व्यक्तिगत हमारे साथ कुछ चीज़ें रिपीट हो रही है बार बार। समझ लीजिए कईयों को रहता है कि मैं बिजनेस में हमेशा फेल होता जा रहा हूँ, मैंने अलग अलग बिजनेस करके रख दिए, फेल होता जा रहा हूँ। अब इसको हम ज़्यादा देखें तो एक पैटर्न बना रहा है आपका मन, हाँ, वो पैटर्न से आप फेलियर का एक पैटर्न बन रहा है ना, फेलियर का पैटर्न बन रहा और है, वो रिपीट होगा फिर, और रिपीट कर रहे हो। तो ये हो सकता है इसके रूट कॉज पास्ट लाइफ में नहीं हो, तो वर्तमान में इसका साथ काम कर सकते हैं। और मित्रों, मैं ये कहूँगा आपको कि अवचेतन में भीतर जो भी चीज़ें चल रही है, हम उसको आसानी से बदल सकते हैं, उसकी भावनाओं को चेंज कर सकते हैं। आप कहीं भी अभी आ चुके हो, कहीं भी खड़े हो, वहाँ से यात्रा आगे शुरू की जा सकती है। जयंती भाई आपको याद होगा जी। कई साल पहले, मेरे ख्याल से 2-3 साल पहले की बात है, एक हमारे ओशो के ही सन्यासी मित्र हैं, उनकी वाइफ के बारे में डॉक्टर ने कहा कि ये कमरे में बंद हो जाएगी और अब शायद किसी से हाँ। बात ना भी करे। जी जी। और फिर उसको हम लोगों ने कहा कि लाओ देखें ज़रा। फिर हम लोगों ने कुछ उसके साथ थेरेपी भी की, पास्ट लाइफ रिग्रेशन भी किया, और ना कुछ 4-5 दिनों बाद उसी मित्र ने फ़ोन किया कि यार आपने क्या कुछ जादू वादू किया,
कुछ जादू टोना जानते हो क्या, करते क्या हो? हमने कहा कुछ नहीं किया भैया, सिंपल चीज़ें हैं जो करते हैं, तो सामान्य प्रक्रिया। बोले यार एकदम ठीक हो गई। अब वो तो एकदम चहक रही है, दौड़ रही है, भाग रही है। और जो महिला मंडली है वो, जिसको उसने छोड़ रखा था कई महीने से, वहाँ फिर से एक्टिव हो गई है। उस महिला ने भी कहा कि हाँ मुझे बहुत अच्छा लगा है, मैं बहुत बढ़िया फील कर रही हूँ। हालांकि मैंने उनसे कहा था कि आप कम से कम 3 बार या 4 बार इसको, इस थेरेपी को लीजिए, आइए आप। वो नहीं आई, वो अलग बात है, लेकिन अब वो बंद होने की नौबत अब उसके पास नहीं है। जैसा कि साइकेट्रिस्ट उसको कह रहे थे कि वो कमरे में बंद हो जाएगी और किसी से बात नहीं करेगी, ऐसा मेरे मित्र ने मुझसे बताया था, ऐसा वो कह रहे हैं करके। लेकिन वो अब नॉर्मल हो गई और काफ़ी चीज़ें वो कर रही हैं। तो ये इस तरह की चीज़ें फ़र्क होती है। अच्छा एक चीज़ और है, जब हम पास्ट लाइफ रिग्रेशन करते हैं ना, तो आप ये मत सोचिए कि बस खाली उतना ही है। कुछ और भी चीज़ें आपके साथ हो रही होती है, जैसे कि आपके अंदर हीलिंग का एक प्रोसेस भी हम लोग कर देते हैं। अगर हमें लग रहा है कि इस लाइफ में जो लाइफ वो देख रहा है, वहाँ कुछ ट्रॉमा है, कुछ ऐसी बातें हैं जिसकी मेमोरी इधर इनको डिस्टर्ब करेगी, तो उसे थोड़ा-सा ठीक करने का प्रयास हम लोग करते हैं अपनी तरफ से। यहाँ आपके मन की दशा को ठीक करने का प्रयास करते हैं और ओवरऑल आपको एक प्रेम, आनंद, खुशी जैसा एक भाव आपके भीतर भरे, इसके लिए कोशिश करते हैं। अब ये अलग बात है, ठीक से सुन लीजिए, ये अलग बात है कि हमने आपको जो कुछ दिया, अगर आप उसको आगे बढ़ाना चाहते हैं तब तो जीवन में बढ़िया सब कुछ दिखेगा, और नहीं बढ़ाना चाहते तो ठीक है, फिर आपको जितना हो सकेगा फ़ायदा होगा, नहीं तो नहीं होगा। तो मित्रों ये चीज़ आपको ध्यान रखना है कि अगर आप पास्ट लाइफ रिग्रेशन करना चाहते हैं तो पहले एक बार खुद को जांच लें। हम लोग बिना जांचे मत आओ कहते हैं, क्यों जयंती भाई? अब हाँ जी। लगातार जयंती भाई क्या बात करते हैं है, लोगों से, तो बोलते हैं ये लोगों बात। को ऐसा वो रहता है, मन में एक भाव रहता है कि हम जाएंगे वहाँ कुछ चमत्कार करेंगे, मैं पास्ट लाइफ में चला जाऊंगा। लेकिन यहाँ पे ये देखा गया है, हिप्नोसिस का वो प्रोसेस होता है कि वो प्रोसेस के साथ आपका मन अगर तैयार नहीं है तो थेरेपिस्ट कुछ भी नहीं कर पाएगा। हाँ, आपको भीतर से स्वीकार भाव में रहना ही पड़ेगा। और उसके लिए हम जो पहले से सुझाव देते हैं कि रिलैक्सेशन और विजुअलाइजेशन की प्रैक्टिस करना, क्योंकि ये प्रैक्टिस से आप क्या करते हो, अभी जहाँ पे भी हो, जो भी स्थिति में हो, वो स्थिति को आप जैसे ही बदलना शुरू करते हैं तो आपको भीतर से भाव आता है कि नहीं यार, ये मैं बहुत अच्छे से ये चीज़ को कर लूँगा और मेरे जीवन को बदल पाऊँगा। ये पूरा प्रोसेस जो है, ये एक थेरेपी है, हिप्नोथेरेपी का एक हिस्सा और है। साइंटिफिक है। हाँ। इसमें कुछ भी चमत्कारिक जैसा कुछ नहीं है। हाँ, कुछ भी कहीं से भी मन में ये नहीं भाव डालना है कि हम जाएंगे हम कुछ बदलाव करेंगे आपके भीतर, जो हाँ, आपको जीवन को निश्चित रूप से बदलेगा। आप जो आए हो वैसे ही नहीं रह सकते, क्योंकि आपके अवचेतन के साथ कैसे काम करना है वो हमने बहुत अच्छे से जाना है। अवचेतन के ऊपर हमने 30-40 साल से इसके ऊपर हम लोग काम कर रहे हैं। मित्रों ये जो हम लोग साइकोलॉजी का स्टडी एक चीज़ है और ध्यान करना दूसरी चीज़ है ना। तो आप खाली साइकोलॉजी पढ़ के आप नहीं हो सकते ना, वो चीज़ें नहीं जान सकते जो ध्यान करने के बाद आप जान पाते हैं। तो अब सालों साल ध्यान करने के बाद जो चीज़ें हम लोगों ने समझी है, और हम दोनों लगातार साथ में ही करते रहे हैं, जाने कितने सालों से, 25-30 सालों से तो हम साथ में ध्यान करते रहे। बिल्कुल। लेकिन एक चीज़ हमने देखी, हम दोनों ने देखी, क्योंकि हम लोग अक्सर कोई भी नई चीज़ सीखना हो, देश के अंदर कहीं भी जाके कुछ सीख के आना हो, किसी से नया मार्गदर्शन लेना, हम दोनों एक साथ करते रहे हैं। तो हम लोगों ने देखा कि हम जो चीज़ ध्यान बैठ बैठ के रोज़ 4-5 साल में जहाँ पहुँचते थे, हमने देखा कि हिप्नोथेरेपी के ज़रिए हम जल्दी से चुटकियों में फटाफट तेज़ गति से पहुँचते हैं। तो हमें फिर इसी को हमने जब देखा, अपने ऊपर आजमाया, और हमने देखा कि यार हम लोगों ने इसमें गति इतनी तेज़ी से पाई, हमारा इतना समय इसमें चला गया था बैठ बैठ के, लेकिन हमने तेज़ी से वो समय गति पाई। तो उसके बाद हमें लगा कि हाँ, इसी प्रक्रिया को करेंगे हम दूसरों के लिए भी, तो उनको भी शायद मदद मिलेगी। इसमें खास बात यह है मित्रों, जो हमें लगता है, जो हम अपने एक्सपीरियंस की बात कर रहे हैं, कि जो 10-15 साल 17 साल में जो आप कर पाते हो, जो इंटेंसिटी, जो समय देते हो हाँ, ध्यान के लिए, अपने लिए, उससे निश्चित रूप से बदलाव आते हैं।
कोई डाउट नहीं है उसमें, कोई संदेह नहीं है, ध्यान के ऊपर कोई संदेह करने का कोई सब्जेक्ट ही नहीं है। लेकिन क्या आपके पास इस स्पीड वाली लाइफ है, बहुत तेज गति से जगत चल रहा है, उसमें आपके पास इतना समय है क्या? सही बात है। अब ये जो समय की बात है, हम्म। तो आपको क्या करना चाहिए? आपको कोई सही थेरेपिस्ट को ले। हाँ, हम ये नहीं बोलते हैं हमारे पास ही आए, आपको जहाँ भी आपको लगता है ध्यान ही हो, बस शर्त हाँ, एक ही ज्ञानी लगाते हैं हम। वो ध्यान करता हो और वो अपने बारे में ज़्यादा जानता हो। तो जो हम जानते हैं, जो हमने किया है, तो हम बहुत दावे के साथ कह सकते हैं ये आप भी कर सकते हो। क्योंकि इसलिए हम कह पाते हैं कि क्योंकि हमने वो बदलाव किया, और ये बदलाव 100% होता ही है, चाहे आप अभी देख पा रहे हो नहीं देख पा रहे हो अलग मैटर है। ध्यान बदलाव करता है। हाँ। और जो अवचेतन वो हिस्सा है, क्योंकि जो पैटर्न आप अभी तक जी के आए हो, क्योंकि बचपन के पैटर्न जो है आपके, जो संस्कार जो आपके पड़ गए थे, संस्कार पड़ गए हैं, हाँ, वो संस्कार के साथ अभी के जीवन को आपको सुकून में लाने के लिए कुछ बदलाव करने ही रहेंगे। तो इसमें जो है ना, हम लोग अभी तक जो पास्ट लाइफ रिग्रेशन के बारे में बातें कर रहे थे, और लोगों को पास्ट लाइफ रिग्रेशन ही सभी समस्या का समाधान है ऐसा लगता है। अच्छा, कुछ लोग होते हैं जो नहीं जाते। हाँ मित्रों, हम इसीलिए आपको जो अब आप देखेंगे कि आपको एक पूरा लिंक भेजा जाता है, उसमें ये पता लगता है कि कौन देख सकेगा, कौन नहीं देख सकेगा, और देखना है तो किस तरह की चीज़ें करनी है। एक आंतरिक जो आपके मन में बहुत विचारों का जो भीड़ होता है ना, और बहुत सारा कचरा भी आप लेके चलते हैं मन के अंदर, तो उसकी थोड़ी सफाई हो जाए ताकि आप रिलैक्स्ड हो सकें। इसके लिए एक प्रयोग हम लोग देते हैं कि आप ये प्रयोग करिए। बहुत सारे लोगों को भेजते हैं, लेकिन कुछ लोग, एक दो लोग कभी कभार ऐसे आ जाते हैं जो बिना प्रैक्टिस किए आ जाते हैं। उनसे पूछो कि प्रैक्टिस किया? हाँ तो नहीं किया, और नहीं आ गए किया, यहाँ पे। मतलब बोलते हैं हाँ। हाँ थोड़ा बहुत सुना था। अब क्या है, ये इसलिए नहीं कर पाते कि उसका ध्यान करने के लिए उसका शरीर या मन दोनों तैयार नहीं होते। क्योंकि हमारे मन में एक धारणा रहती है कि थेरापिस्ट मेरे जीवन को छू लेगा, मेरा जीवन बदल जाएगा। आप ही को बदलना पड़ेगा। लेकिन हम बदलाव आपके भीतर करेंगे। आपके भीतर जहाँ से आपका मन चल रहा है, आपका जीवन चल रहा है, वो जीवन के पैटर्न को बदलना है। उसके लिए आपको ही कुछ आगे बढ़ के कुछ बदलाव के लिए अपने जो रोज़मर्रा की आदतें हैं उसमें थोड़ा थोड़ा कैसे करना है, हम बहुत अच्छे से समझाते हैं लोगों को। ये थेरेपी का हिस्सा है। और ये जैसे ही समझ बढ़ती है तो आपको जीवन जीने में बहुत आसानी होती है। अच्छा मित्रों, जब ये आपका कहना चाहिए, जब आपको सेशन लेने आते हैं और आपको देखने नहीं मिलता है, तो हम लोग सुनते हैं, आपसे पहले ही सुन लेते हैं कि क्या आपकी मुख्य बातें हैं, क्या आपके सवाल हैं। बहुत सारे लोग समस्या बताते हैं कि ये समस्या है, वो समस्या है, हमारे मन में ये चल रहा है, हमारे मन में वो चल रहा है। मन में वो बहुत सारी चीज़ें लेके आए हुए हैं। अब कई बार ऐसा है कि बिना प्रैक्टिस किए आ गए हैं, अब आ तो गए हैं, तो उन्हें भगाना भी ठीक नहीं है। तो फिर हम लोग उनको प्रैक्टिस नहीं भी किया है तो कोशिश करते हैं कि चलो एक बार जाके देखो। अधिकांश लोग चले ही जाते हैं, पर कुछ एक दो लोग हो जाते हैं तो नहीं जाते। हम पूरी ताकत लगा देते हैं, वो जाएंगे ही नहीं, क्योंकि वो खुद अपने भीतर अपने ही दुश्मन होते हैं, अपना ही विरोध करते हैं वो, कि मेरे साथ अच्छा ना हो जाए। ये भाव बहुत गहरे होता है। अब आपको पता हो ना पता हो अलग बात है, लेकिन ये सच में ये बात है कि बहुत सारे लोगों के भीतर ये बहुत गहरा भाव रहता है कि उसके साथ अच्छा ना हो। क्यों? क्योंकि उनको जो है ना, हर समय विक्टिम कार्ड खेलना है। हर समय उनको ये बताना है कि उन लोगों ने उसके साथ छल किया, उन्होंने उसको दुख दिया, उन्होंने उसको पीड़ा दी, और वो पीड़ित है। तो पीड़ित होने और हर समय मैं पीड़ित हूँ इस तरह का भाव रखने, दूसरों से सहानुभूति पाने की कोशिश करना, एक आदत है लोगों के अंदर। वैसे एक भावना ऐसी होती है, पर कुछ लोग बहुत ज़्यादा होते हैं तो समस्याग्रस्त हो जाते हैं। हम लोग कोशिश करते हैं कि अगर वो ना भी जाए पीछे, क्योंकि वो अपने ही मन के जाल में उलझ गए हैं और नहीं जा रहे हैं पीछे, नहीं देख पा रहे हैं पूर्व जन्म अपना, तो हम लोग फिर कोशिश करते हैं कि उनके अंदर के उन भावों को हील कर दिया जाए। फिर ये साइकोथेरेपी का एक तरह का क्लिनिकल हिप्नोथेरेपी टाइप का चीज़ हो गया, हिस्सा होता है। और वो आपके मन में थोड़ा सा कुछ बदलाव, आपके भीतर आपके भाव में बदलाव, इसके लिए हम लोग प्रयास करते, काम करते हैं। अगर आप उसको स्वीकारेंगे कि हाँ इन्होंने जो किया है वो अब मैं इसको पालन करूं और आगे इसके साथ बढ़ूं,
तो निश्चित रूप से मैं कह रहा हूँ मित्रों, हम जितने लोगों को ये सब करके देते हैं 99% लोग संतुष्ट हो जाते हैं जब उनके अंदर पूरा बदलाव वो महसूस करते हैं और मैसेज भी भेजते हैं कि मेरा जीवन आपने बदल दिया। लेकिन कुछ लोग जो नहीं करेंगे वो फिर बदलाव नहीं देखेंगे। हम ये सब इसलिए कह रहे हैं कि हमारे साथ बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं, हम चाहते हैं कि उनको सही गाइडेंस मिल जाए। अगर वो नहीं देख पाए हैं किसी कारण से और उनको बदलाव करना है तो हमने जो बताया उसको स्वीकारो और उसके ऊपर काम करो, और आप जल्दी ही देखोगे कि आपके भीतर एक बड़ा बदलाव शुरू हो गया है। लेकिन हाँ, अगर आपको विक्टिम कार्ड ही खेलना है कि नहीं भाई सब दूसरों का दोष है और आप ही निर्दोष हो और सब आपको सताने में जुटे हुए, तो बात अलग है। कुछ लोग ऐसा होते हैं कि पास्ट लाइफ में पहुंचने के बाद भी उन हिस्सों को नहीं देखना चाहते जो जो उनको पसंद नहीं है, हल है उसका। हाँ, नहीं बहुत लोगों को पसंद नहीं है। हाँ। अभी एक ओशो सन्यासी आए थे थोड़े दिनों पहले। हाँ। उनको नाते रिश्तों में कोई रुचि नहीं है। हाँ। वो मुझे बाद में समझ में आया जब मैं उनको लेके गया पीछे, तब समझ में आया कि उनको नाते रिश्ते में कोई रुचि, जहाँ उनको बोलो कि जाओ कौन कौन रिश्तेदार घर में बैठे हैं तो माँ बाप थोड़े दिख गए, उसके बाद रिश्तेदारों को देखना ही नहीं है, किसी को नहीं दिख रहा है। बार बार कोशिश करते थे कि ठीक है भाई चलो देखो, भाई होंगे पिताजी के, माँ होगी और भी कोई होगा, ना देखना। पीछे चले जाओ थोड़ा दूर कुछ देख लो, नहीं देखना। लेकिन हाँ, आप उनसे कहो कि बाकी चीज़ें देख लो कि आप क्या कर रहे हो, आपने क्या वहाँ कोई पढ़ाई लिखाई की, आपने कोई साधना की, आप जो है वहाँ पर करते क्या थे, आम लोगों के साथ आपका कैसा संबंध था, आप जिस गांव में जिस इलाके में रहते हो वो इलाका कैसा सब बताएंगे। हाँ। फिर उनको धीरे से पूछो कि क्या आपके नाते रिश्तेदार इस इलाके में रहते हैं, इस गांव में रहते हैं, नहीं मालूम। तो ये जो चीज़ है ना, इसमें मित्रों एक चीज और थोड़ी सी क्लियर कर लेते हैं हम कि आप जैसे आ रहे हो पास्ट लाइफ रिग्रेशन के लिए, आपका सवाल है और या समस्या है, दोनों आपका जो फोकस है आपका उसके समाधान पे रहना चाहिए। जो भी विधि से समाधान आ रहा है, पास्ट लाइफ से अगर नहीं जा पा रहे हो तब भी आपका समाधान वहाँ पे हो जाएगा। वो समाधान आपके भावों को बदलने के लिए हम लोग पूरी मेहनत करते हैं ना, हम ऐसे ही नहीं छोड़ देते आपको। हमारी कोशिश होती है कि किसी भी तरह से आपका कुछ भला ही हो जाए, कुछ बेहतरीन हो जाए, आपका बेहतरीन भाव बन जाए, इसके लिए हम लोग प्रयास करते हैं। लेकिन आपको पानी तो उसमें डालना पड़ेगा। अगर हमने आपके अंदर वो बीज बो दिया है, आपको अच्छी तरह से पौधा लगा दिया गया है, अब पौधे को पानी तो आपको देना पड़ेगा ना। आप ये सोचें कि बस चूँकि वो गए थे और उन्होंने सब कर दिया है और हो गया, बस अब हो जाएगा, तो फिर वो थोड़ा कठिन है। तो अगर आप आने वाले हैं, आपके मन में इस तरह के भाव हैं, तो थोड़ा उससे बचिए। बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो हम लोग आमतौर पे उन लोगों के साथ ही डिस्कस करते हैं। हम लोग जानबूझ के ये सब बातें कर रहे हैं ताकि आने वाले दिनों में अगर आप लोगों में से कोई ऐसे लोग हैं तो वो थोड़े वो समझें, उस बात क्लियर हो जाए उनका जो समाधान है। जैसे कोई भी अपन ट्रीटमेंट करवाने के लिए जा रहे हैं तो वो डॉक्टर डिसाइड करता है कि इनके साथ क्या करना है, दवाई से हो जाएगा या मानसिक थेरेपी से हो जाएगा, किस चीज़ से होगा। हाँ, तो इसमें जो भी विधि होगी, और आपको अपने स्पिरिचुअल गाइड पे पूरा आश्वस्त रहना है, भरोसा करना है कि वो मुझे जो भी स्थिति के लिए भेज रहे हैं वो मेरे लिए उपयुक्त ही होगी और मेरे जीवन को बदलेगी। अच्छा, इसमें हम लोग एक और डिस्कस करते हैं। जो दुनिया भर में जो थेरेपिस्ट पास्ट लाइफ रिग्रेशन करते हैं, सारे लोगों का जो अनुभव है, सारे लोगों ने जो निचोड़ निकाला, लोगों से बातचीत की, बातचीत के बाद लोगों के एक्सपीरियंस जो हुए, उसमें ना एक प्रमुख तत्व ये है कि जब हम चलते हैं, हम लोगों ने भी देखा है इसको, पर ठीक है, जब हम चलते हैं धरती पे, हम जन्म लेते हैं तो हम ना मोटे तौर पे प्लान करके आते हैं कि हम इस तरह से रहेंगे, इसके साथ ऐसा होगा, इसके साथ ऐसा होगा, ये चीज़ें होंगी और ऐसे ऐसे चीज़ें करेंगे। तो बहुत बार आप अपना कोई कर्ज चुका रहे होते हैं। बिल्कुल, आपके साथ कुछ कर्मा का कुछ बंधन है, कुछ बातें हैं, और अगर वो बातें हैं, अगर वो चीज़ें हैं आपके साथ, फिर आप कोई भी थेरेपी करेंगे उसको उतना तो थोड़ा सा आपको करना पड़ेगा। हाँ, हम क्या करते हैं, आपके मनोभाव में बदलाव लाते हैं। माने चीज़ें तो हो रही हैं, अब आपको कष्ट कम होगा, बिल्कुल नहीं होगा, दुख नहीं होगा, जैसा बोलेंगे तो बिल्कुल नहीं होगा। वो कष्टकारी स्थिति से भी आप कुछ सकारात्मक रहेगा। माने एक समय ऐसा भी हो सकता है कि आपको लगे कि भगवान जो है
हाँ जो भगवान कर रहा है ठीक है, भगवान तेरी मर्जी, हाँ। इस स्वीकार भाव में आ जाएंगे आप। स्वीकार भाव के साथ क्या है, हमने एक पाया है कि जो स्पिरिचुअल, सही स्पिरिचुअल व्यक्ति वो होता है, कोई भी परिस्थिति उसके जीवन में आ रही है, स्वीकार के साथ उसके भावों को सकारात्मक करने की क्षमता आपके पास आ जाए। हाँ सही है। ये जो है आपकी समझ, हम्म। हम तभी आपको समझदार, या हम बोले कि एक स्पिरिचुअल पाथ पे है व्यक्ति। हाँ क्या होता है जगत में जो भी चीजें आ रही है, कोज या कारण हम ही हैं, हमारे जगत में, मेरे जगत में, आपके जगत में, और जो हम भी सबका घट रहा अपना है। एक एक जगत है। हाँ, सबके अलग जगत है। सबके जगत में जो जो घटनाएं हो रही है, जो जो व्यक्ति आ रहे हैं या परिस्थितियां आ रही है, उसको क्रिएट हम ही कर रहे हैं, हम ही बुला रहे हैं। हाँ। लेकिन हमें पता नहीं है, हमें ये पता नहीं है कि कोई भी आपको सुखी या दुखी कर रहा है तो उसके लिए आप कारक हो। हाँ अब ये जैसे ही समझ में आ जाएगा तो चीजें आपके जीवन में अलग ढंग से आनी शुरू हो जाएगी। जयंती भाई, यहाँ पे एक चीज़ और है, हमारे गुरु जी बहुत अच्छे से इसको बताते हैं कि जो चीज़ मेरे लिए अच्छा है जरूरी नहीं है दूसरे के लिए भी अच्छा हो। हाँ। हो सकता है उसको अच्छा नहीं लगता। उदाहरण के लिए आप चलो एक छोटी चीज़ शुरू करते हैं, आप भोजन करते हैं, आपको हो सकता है भिंडी आपको बहुत पसंद हो, आपका बच्चा बोलेगा ये भिंडी नहीं बनाना मेरे लिए। आप उसको देखो वो पसंद नहीं, आप कहोगे भिंडी बहुत अच्छी चीज़ है, बहुत पोषक है, ये है वो, आप लाख तर्क दे दो, बच्चा कहेगा भिंडी छोड़ के बात करो, है ना। जैसे आप अब सुंदरता की परिभाषा हमारे गुरु जी ने कहा कि अफ्रीकन लड़की अगर सुंदर है तो कैसी दिखनी चाहिए? क्या वो हेमा मालिनी की तरह दिखनी चाहिए, बैजंती माला की तरह दिखनी चाहिए, कैसा दिखना चाहिए भाई? अफ्रीकन लड़की है तो वो ब्लैक ही होगी एकदम। हाँ, वहाँ की सुंदरता की अब अलग परिभाषा वहाँ लोग कहते होंगे कि ये लड़की बड़ी सुंदर है। हाँ। अब वो जो लोग अगर किसी लड़की को कहें कि वो बड़ी सुंदर है, पता नहीं, आप सोचेंगे कि यार पता नहीं ये सुंदर है कि नहीं। आप उसको जब जैसे अफ्रीकन सुंदरी आपको दिखाई जाए, हाँ, तो आप बोलोगे कि ये क्या था, ये सुंदरता होती है क्या? है ना? लेकिन वहाँ की सर्वोच्च सुंदरी है। वहाँ पे एक और एक ऐसा बताते हैं कि एक ऐसे भी लोग हैं, ग्रुप है, कम्युनिटी है, कह लीजिए एक समुदाय ऐसा भी है जहाँ पे जितने मोटे होंठ होंगे उतनी सुंदर मानी जाएगी लड़की। तो वो बचपन से उसके होंठ को मजबूत करने के लिए, मोटा मोटा बनाने के लिए वो तरह तरह की कई बार पीड़ा भी झेल रहे होते हैं, लेकिन होंठ मोटा होना चाहिए। अब इतने मोटे होंठ वाले को आप सोचोगे कि ये कितनी इसका चेहरा अच्छा नहीं दिख रहा है आपके हिसाब से, लेकिन उनके हिसाब से वो सबसे खूबसूरत है। तो ये हो रहा है, पैमाना क्या है? पैमाना सिर्फ मन है। सबका पैरामीटर जो है मन है, पैमाना एक ही। और मन के साथ क्या है, वहाँ की स्थितियाँ आपको जो बार बार संस्कारित कर रही है, जो भी परिवार में आप पैदा हो रहे हैं उसके संस्कार से आप आगे बढ़ रहे हो, वो आपका प्लेटफॉर्म बन चुका है। वैसी ही कंडीशनिंग, वैसी ही आपके पैटर्न आप अपनी लाइफ में चला रहे हो। आपको लगता है ये पैटर्न के साथ कुछ बदलाव करना चाहिए, तो निश्चित रूप से आपको कुछ ध्यान के प्रयोग अपने साथ, या कोई थेरेपिस्ट से जो मनोविज्ञान को जानता है, हिप्नोथेरेपी को जानता है, कोई भी थेरेपी से आप अपने मन को एडिट कर सकते हो बहुत आसानी से। तो मित्रों, हम लोग ना एक चीज़ और है, हम लोग जिस प्रयोग के बारे में आपसे कह रहे हैं कि एक प्रयोग हम देते हैं लोगों को कि ये प्रयोग करिए, अगर आप कर पाते हैं तो फिर आइए, नहीं तो मत आइए। लोग बिना प्रयोग करे भी आ जाते हैं, वो अलग बात है, लेकिन अगर ना वो प्रयोग को ही करें, उस प्रयोग को ही करें, ईमानदारी से करें, आपका जीवन बदल जाएगा। आपको किसी थेरेपिस्ट के पास जाने की ज़रूरत नहीं है। जो लिंक हम लोग यहाँ डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, उसका आप देख लीजिएगा, आई बटन में भी डाल देंगे। मैं एडिटर से कहूँगा कि वो आई बटन में भी ये लिंक दिखा दें। तो आपको उस वीडियो का प्रयोग करना है, किसी को 1 महीना करना है, किसी को 2 महीना, किसी को 6 महीना, जैसा आपका लगता है। निश्चित रूप से बदलाव आएगा आपके पूरे जीवन में, एकदम बदल जाएंगे, ईमानदारी से करेंगे तो, है ना। तो हम तो बहुत बार लोगों से उनकी बातचीत के बाद कहते हैं कि आप मत आइए, कोई सेशन लेने की जरूरत नहीं, आप ये बस ये कर लीजिए। हमारे पास मित्रों पूरे दुनिया के लोग आते हैं। कई लोगों की ऐसी स्थिति होती है जो फॉरेन में है, वो अभी नहीं आ पा रहे, लेकिन वो अभी ट्रॉमा में है, तकलीफ में है। हाँ, तो उनको हम बोलते हैं कि ये प्रयोग करके, ये प्रयोग करते रहो, सही करते रहो। और कई लोगों के ऐसे रिस्पांस हमें मिले हैं कि जो नहीं सो पा रहे थे, नींद नहीं आ रही थी, दवाइयाँ खा रहे थे, बावजूद नींद नहीं आ रही थी, वो लोग बोलते हैं अब हमें
वो सुकून की नींद आ रही है जिसको हम कह ही नहीं सकते, हमने पहले कभी नहीं आई। अच्छा, यहाँ पे ना हम लोग ना वो उन आप सब उन मित्रों से मेरा आग्रह है जिन्होंने ये प्रयोग किया और उनके जीवन में बदलाव आया, जिन्होंने कुछ राहत महसूस की, जिनको मज़ा आया, ज़रा भी थोड़ा भी आपको फ़ायदा लगा, तो आप ये कमेंट में ज़रूर डालिए, इसी वीडियो के कमेंट में डालिए कि हाँ, मैंने ये वीडियो का प्रयोग किया था, मुझे इतना मज़ा आया, उतना मज़ा आया, मेरे साथ ये हुआ, नींद की गोली छूट गई, ये हुआ, वो हुआ। डालिए ना आपके, ताकि लोगों को पता चले, और उसमें भी डालिए, हो सके तो उस वीडियो में भी जाके डालिए अपने एक्सपीरियंस, क्योंकि हम प्रयोग कर रहे हैं और हमें फ़ायदा हो रहा है, तो ज़रूर एक बार कमेंट कर देना चाहिए, दूसरों को भी इससे प्रेरणा मिलती है। अब इस वीडियो में अगर आपने कमेंट किया और 2 लोगों ने देख लिया और उन्होंने अपना जीवन बदल लिया, तो आप ही को उसका पुण्य मिल रहा है। बिल्कुल नहीं भाई? बिल्कुल। अभी क्या है, हम लोग जो जी रहे हैं ये इतना सुंदर जगत में जी रहे हैं कि दुनिया के कोई भी कोने में कुछ भी घटना घट रही है जो आपके जीवन को सुखपूर्ण बना रही है, वो आपके पास आज अवेलेबल है। हाँ। ये परमात्मा की कृपा है, ये जगत की साइंस की एक कृपा है कि हम्म। सोशल मीडिया का हम बोलें, नहीं तो हम कितने लोगों से कनेक्ट हो पाते। दुनिया में जो कहीं इंग्लैंड में बैठा है, कोई लंदन में है, कहीं कुछ यूएसए में, पूरे वर्ल्ड से हमारे पास सही बात है। सूरीनाम नाम का देश है, वहाँ से भी लोग आए हैं। हाँ। तो ये हम देखते हैं कि जगत में कहाँ कहाँ है। एक अभी नेदरलैंड की महिला आने वाली है, वो हिंदी बोलती है। मैं पास्ट लाइफ रिग्रेशन के लिए बहुत सारे हिंदुओं के साथ जुड़ी हूँ, वो हिंदी सीखी है। अब देखो ये लगता है कि ललक है ये। हाँ, ये प्यास है। हाँ। अब जिस चीज की हमें प्यास है, आपको प्रकृति पे, अपने परमात्मा पे भरोसा करना चाहिए कि आपको जो जहाँ से वो लिंक कर रहा है, निश्चित रूप से वो आगे बढ़ने का आपका एक स्टेप है। आप इसी से आगे बढ़ के अपने जीवन को बेहतर कर सकते हैं। अच्छा, एक चीज़ और, ये तो हम लोगों ने पास्ट लाइफ रिग्रेशन के बारे में बात की। क्लिनिकल हिप्नोथेरेपी में भी बहुत सारे ऐसी चीज़ें हैं जिनके जरिए हम लोग अपने आप को, अपने भीतर एक बड़ा बदलाव कर सकते हैं, हीलिंग कर सकते हैं, हमारी कोई पीड़ा है तो उसे दूर कर सकते हैं। लेकिन थेरेपी लेने के बाद आपको अब उस भाव में रहना पड़ेगा, उस मनोदशा के अंदर रहना पड़ेगा, और आप निश्चित रूप से बदलाव देखेंगे अपने भीतर। तो हम लोग यहाँ पर जब कई बार लोग नहीं भी जा पाते, तो हम लोग फिर उस तरह के विधाओं में उनके ऊपर थोड़ा सा प्रयोग करते हैं, अगर वो समस्याग्रस्त हैं, पीड़ा में हैं तो ये हम लोग कोशिश करते हैं कि क्लिनिकल हिप्नोथेरेपी के भी कुछ हिस्से हैं जिनका प्रयोग उनके ऊपर करके उनका मन बदल दिया जाए। क्या होता है मित्रों, कई लोग नहीं बिलीव करते पास्ट लाइफ कोई चीज होती है, लेकिन समस्या के साथ है। कोई जरूरत नहीं है आपको पास्ट लाइफ में जाने की, क्योंकि अभी जो जी रहे वो काफी प्रमाण है किस ढंग से आप पीछे जी के आए हो। हाँ। तो आपको वो हीलिंग दी जा सकती है और भी माध्यम से। हाँ, कोई पास्ट लाइफ ही जाना जरूरी नहीं है। नहीं भी जा पा रहे हो आप, समझ लीजिए आपने प्रयास किया, नहीं जा पाए, तो दूसरी विधियों से आपको वो अलग स्थिति में ही ले जाया जाएगा जो आपके जीवन को सुखपूर्ण बनाएगी, आनंदपूर्ण बनाएगी। आपकी यात्रा को आगे बढ़ाने में वो एक स्टेप आप आगे बढ़ोगे। लेकिन आपके अंदर भाव दर्शन, मैं बार बार कह रहा हूँ, होना चाहिए। भाव आपके अंदर यही होना चाहिए कि मेरा जीवन बदलेगा जरूर, पक्का, और बदल लूँ। हाँ, इसके लिए आप तैयार रहें, तो ये बदलाव होता है। हम लोग क्या करते हैं मित्रों, इसमें एक चीज बता देता हूँ कि जिस ढंग से आप जीते आए हो अभी तक, उसके पैटर्न में हम बदलाव करते हैं। तो आपको जो आगे बदलाव करोगे अपनी लाइफ को, वो बहुत इजी हो जाएगा। अभी जैसे बोला जा रहा है ना कि आदतों को बदलना कठिन है, हमारा अनुभव है कि सबसे सरल है आदतों को बदलना। सरल। अब किसी को लगेगा कि भाई ये मैं कुछ ज़्यादा ही बात कर रहा हूँ, तो ऐसा नहीं है, ये हमारा अनुभव है। सही बात। क्योंकि वो पैटर्न को हम जैसे ही जो आपके न्यूरोलॉजिकल जो पैटर्न बने हुए हैं, जो न्यूरॉन पाथवे को आप यूज़ कर रहे हो, वो पाथवे की फीलिंग को हम हटा देते हैं, तो उस ढंग से आप वो फील को नहीं फील कर पाओगे। हमारे पास जैसे डॉक्टर्स है, साइंटिस्ट है, बहुत सारे लोग आते हैं, सभी क्षेत्र के लोग हैं। तो हमने पाया कई लोग बोलते हैं हमें इससे कोई मतलब नहीं है, हमें ये पैटर्न को चेंज है। वो बहुत लॉजिकल मानसिक बदलाव चाहिए उनको। हाँ, बहुत लॉजिकल बात करते हैं। हमें वो क्या हुआ है पिछला आगे, हमें उससे कोई मतलब नहीं है। हमारा अभी जीवन में ये समस्या है, क्या ये इसको सुकून में या चेंज कर सकते हैं हम बोलते हैं निश्चित रूप से चेंज कर सकते हैं, क्योंकि जो व्यक्ति समझ रहा है चीज़ों को,
मन को जो समझ रहा है कि मैं ये चल रहा हूँ लेकिन मेरे हाथ में नहीं है मेरी आदतों को बदलना, सही क्योंकि बात वो है। उसकी प्रैक्टिस की है, एक न्यूरॉन पाथवे क्रिएट किए हुए हैं, और न्यूरॉन पाथवे अवचेतन आपको ऑटोमेशन में वहाँ पे लेके जाता है। जैसी स्थिति परिस्थिति या नाम ही सुनने से आप वैसी स्थिति में चले जाते हो। और अब हमने प्रयोग किया है ना, हाँ, आप ये जो बता रहे हैं जयंती भाई ऐसे नहीं है, प्रयोग किया है और देखा है लोगों की आदतें, बड़ी गहरी आदतें भी छूटी हैं। किसी को 3 महीना लगा, किसी को 6 महीना, किसी को साल भर, पर मुक्त हो गए। वो कई सालों से प्रयास कर रहे हैं, कुछ हुआ नहीं। हाँ, लेकिन हमने अगर उनके साथ कुछ थोड़ी बहुत चीज़ें करी है, उनको उनके मनोभाव को बदलने का प्रयास किया, उनके हम लोग बहुत बार बातों से भी कुछ चीज़ें करते हैं, कुछ अपना क्योंकि थेरेपी के जरिए भी करते देखो हैं। मित्रों, आम तौर पे पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपी के बारे में एक वो है कि थेरेपिस्ट आपको करीब 1.5-2 घंटे का समय देते हैं। हाँ, जनरल जनरल। आम हाँ। तौर पे देखा गया है। हम्म। हम लोग उसको 4 से 6 घंटे का 6 6 घंटे, कई बार हम पूरा दिन देते हैं। हाँ, दिन भर हम देते हैं। आपके लिए काम करते हैं। हमारे पास जब हम लोग जिस दिन सेशन लेते हैं ना, तो हम ये मान के चलते हैं कि आज हमें और कोई काम नहीं करना है, हाँ, सुबह से शाम तक इसके साथ रहना है। ये जितनी जल्दी वो फ्री हो जाए अच्छा है, लेकिन हमारी तरफ से पूरा प्रयास रहता है कि उसको पूरा टाइम दे के आखिरी तक, माने हाँ, उसकी आखिरी एनर्जी तक उसको फायदा पहुंचा दो, हील कर दो, कुछ कर दो उसके साथ, हाँ, ताकि उसको बेनिफिट मिले। ये क्योंकि प्रयास होता है। हम करीब 1-1.5 घंटा या 2 घंटा बातचीत भी करते हैं, बातचीत करते हैं, 1 से 2 समझते हैं घंटे। कि कौन से तल से वो चीजें, ये समस्याएं या ये भावनाएं आ रही है, सही बात है। और वो तल को हमारे लिए बहुत आसान होता है कि वो तल पे जाके वहाँ पे एडिट करें, चेंज करें। अच्छा, ये इसमें जो है ना, हाँ, आप बता रहे थे कि बहुत सारे लोग सवाल भी करते हैं, थोड़ा सवाल को बताओ, हम लोग डिस्कस कर लें उन सवालों के ऊपर जो कठिन टाइप के सवाल हों। हाँ। अब जैसे कई लोग बोलते हैं कि ये मुझे कैसे दिखेगा, क्या मैं पिक्चर की तरह देखूंगी, किस किस ढंग से देखूंगी, या मैं ये देख पाऊंगी नहीं देख पाऊंगी। सही बात है। अच्छा, एक चीज़ करते हैं, चलो एक प्रयोग करते हैं मित्रों। आप सब मित्र जितने देख रहे हैं इसको, आप एक प्रयोग करके छोटा सा देख सकते हैं कि क्या आपको देखने में सहूलियत है या नहीं है। तो आप, वैसे तो हमारा वीडियो है कि कौन देख सकेगा कौन नहीं देख सकेगा, उसको देखें। कोई बात नहीं, नहीं देखना चाहते तो हम आपको बता दें। जैसे इन्होंने कहा कि लोग इनसे पूछ रहे थे कि क्योंकि व्हाट्सएप पे नंबर जयंती भाई का रहता है ना, तो लोग उनको हाँ, फ़ोन करते रहते हैं। और ये कह रहे थे कि क्या हम कोई थिएटर की तरह, माने यहाँ बैठे और ऐसे कुर्सी पे बैठ के उधर सामने कहीं देख रहे हैं, ऐसी भाव दशा अगर है तो हम आपको बताएं कि आप अपनी स्मृति को देखते हैं, मेमोरी को। और मेमोरी को देखने का ढंग एक ही तरीका हो सकता है। मेमोरी, आपकी स्मृति, आपके मन में जो स्मृतियाँ जमा हैं, आपकी आत्मा जो स्मृति लेके आई है, वो सब आपके अंदर भीतर हैं। आप उनको देखेंगे कैसे? तो एक छोटा सा प्रयोग आप 10-20 सेकंड का कर सकते हैं। आप ऐसा कर लीजिए कि आप आंख बंद करके अपने घर में, जब आपको सुविधा हो, अभी अभी सुविधा हो तो अभी बैठिए, नहीं तो जब सुविधा हो, एक मन में एक सोचिए कि आपके साथ क्या बहुत शानदार एक घटना घटी थी, या क्या बहुत बढ़िया कोई बात हुई थी, कोई पार्टी, कोई उत्सव, कोई शादी, कोई ब्याह, कोई घर में कार्यक्रम, कोई पूजा पाठ, कोई हवन यज्ञ, कुछ भी ऐसा कार्यक्रम, या पिकनिक में जाना, स्कूल कॉलेज के दिनों में कुछ ड्रामा करना, कुछ भी जहाँ आपको बहुत अच्छा लगा था, बहुत मज़ा आया था, बहुत सारे लोग जुटे थे, खूब मज़ा आया था। आप आंख बंद करके देखिए, उसी दृश्य में जाइए और देखिए। तो आप अगर चाहें तो ये प्रयोग अभी कर लीजिए या घर में कर लीजिएगा। मैं यहाँ सुझाव दे देता हूँ, सुझाव दे रहा हूँ मित्रों कि आप पहले पहले पहुँच जाइए उसी जगह पे जो आपने चयन किया है, जिस घटना या जिस बात का चयन किया है वहाँ जाइए, देखिए, आंख बंद कर लीजिए। आंख बंद कर लें और अब ठीक उस दृश्य पे चले जाएं। देखिए कि वहाँ पे क्या हो रहा है, क्या मामला है। शादी हो रही है, पिकनिक है, पार्टी है, कहीं घूमने गए हैं, कोई ड्रामा चल रहा है, क्या हो रहा है, देखें उस पूरे इवेंट को, जो भी हो रहा है उसको देखें, उस आयोजन को देखें। अच्छा, देखें कि इस आयोजक, इसके, इस घटना के, इस परिस्थिति के, इस इवेंट के, इस कार्यक्रम के आयोजक कौन है, किन लोगों ने ऑर्गेनाइज किया ये कार्यक्रम, कौन है कार्यक्रम करने वाले। देखिए उसमें, देखिए उन लोगों को देख लीजिए। अगर आपके माता पिता हैं तो उनको देख लीजिए, भाई बंधु हैं उनको देख लीजिए, दोस्त हैं उनको देख लीजिए, आप स्वयं हैं तो अपने को देख लीजिए। देखिए कि आयोजक किस तरह के कपड़े पहने हुए हैं, कैसा उनका रंग रूप है, बाल कैसे हैं, चेहरे कैसे हैं, चेहरे पे
क्या दाढ़ी मूछ है, अगर वो पुरुष है तो, महिला है तो कैसा दिखती है, साड़ी पहनी है तो किस तरह की साड़ी है, सूट है तो किस तरह का सूट है, कपड़े उनके देख लीजिए किस तरह के हैं। वहाँ आए हुए प्रमुख लोगों को देखिए, उस कार्यक्रम में उपस्थित जो प्रमुख लोग हैं 2-3 लोग, उनको देखिए वो कैसे दिखते हैं, उनका रंग रूप कैसा दिखता है, कपड़े कैसे हैं। आपसे कोई बात हुई है वहाँ पे कुछ लोगों की, तो वो बातचीत को सुन लीजिए, क्या हुआ था उस दिन, कौन क्या बोला था आपको, देख लीजिए, सुन लीजिए। आपने किसी को कुछ बात कही थी, कुछ सलाह दी थी, कुछ मज़े से कुछ हंसी मजाक किया होगा, गपशप की थी, क्या हुआ था देखिए। किन लोगों को बात कर रहे थे, कैसे बात कर रहे थे, कौन आपसे बात कर रहा था, आप किन से बात कर रहे थे, चेहरे को देख लीजिए, उनके कपड़े को देख लीजिए। इस कार्यक्रम में क्या कोई बुजुर्ग आया है, अगर सबसे अधिक उम्र का कोई व्यक्ति वहाँ है देख लीजिए, हो सकता है सबसे अधिक उम्र का आप ही हो तो अपने को देख लीजिए। क्या वहाँ सबसे छोटा कोई है, सबसे छोटे में कोई व्यक्ति भी हो सकता है, बच्चा भी हो सकता है, तो सबसे छोटा कौन है वहाँ पर, कैसा दिखता है, क्या आपने उससे कोई बात की, देख लीजिए। अगर आप स्वयं हैं तो फिर कोई बात नहीं, देख लीजिए इस कार्यक्रम को। अच्छा, इस कार्यक्रम में क्या क्या प्रमुख चीज़ें हुई, प्रमुख बातें हुई, उसको देख लीजिए। और फिर देखिए कि जब ये कार्यक्रम ख़त्म हुआ तो आप किस तरह से कहाँ जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं। अगर आप आयोजक हैं तो आपने कार्यक्रम में सबको विदाई दी होगी, विदाई देने के बाद आप घर के अंदर आए होंगे। अगर दूसरे आयोजक हैं तो आपने विदा ली होगी, तो वो देख लीजिए विदाई का सीन। और देख लीजिए जब वो कार्यक्रम समाप्त हो गया तो रात को आप सोने जा रहे थे तो आपके बेडरूम में आप किस तरह के कपड़ों के साथ बैठे थे और आपको कैसा महसूस हो रहा था उससे, इवेंट से आने के बाद। तो बस अभी आंखें खोल लीजिए, अपनी आंख खोल के सामान्य हो जाइए और देखिए ये जो देखा आपने, ये दरअसल आपकी मेमोरी थी। अब ये मेमोरी 2 महीने पहले की हो सकती है, 2 दिन पहले की हो सकती है, 2 साल पहले की हो सकती है, 20 साल पहले की हो सकती है, 200 साल पहले की और 2000 साल पहले की भी मेमोरी हो सकती है। और मेमोरी इसी तरह की दिखती है। हाँ, जैसा आपने अभी जो इवेंट को मेमोरी देखा है आपके वर्तमान जीवन की, आपके हाँ एक्सपीरियंस की मेमोरी, हाँ वो भी मेमोरी जब आप देखोगे तो जस्ट आप उसको एक्सपीरियंस करोगे, उसके साथ भावनाएं होगी, उसके साथ आवाज़ें होंगी, उसके साथ आपने जो जो महसूस किया था वो सब चीज़ होगी। वही सर, उसी तरह की चीज़ें हाँ। दिखेंगी आपको। दिखने में कैसा होगा वो ऐसा ही होगा, थिएटर नहीं होगा, बल्कि आपके भीतर, आपके मन वो के अंदर दिख रहा घटनाएं होगा। घटती हुई अच्छा, कुछ महसूस। लोगों को ना जयंती भाई इसमें लगता है कि यार ये तो कल्पना थी, हाँ पास्ट लाइफ क्या था। जी। अगर ये सब कल्पना थी हाँ, तो पास्ट लाइफ अब कहाँ यहाँ है? पे थोड़ी सी एक चीज आपको बता दें कि जब आप अवचेतन में जाते हो, अवचेतन मतलब आप थीटा टू अल्फा की स्थिति में रहते हो, वहाँ पे आपका जो चेतन मन है वो कल्पना कर ही नहीं सकता। जो भी मेमोरी उठेगी आपके अवचेतन से उठेगी। और आप जब जागते हैं ना तो एक कहानी बनती है, आप वहाँ हाँ। बैठ के ऐसे कहानी नहीं बना सकते। जब जागेंगे तो आप हाँ। स्वयं सोचेंगे कि एक कहानी बन रही है, वो कहानी हाँ। आप क्या बना सकते हैं, कभी नहीं बना सकते वो कहानी को। और आप ऐसे सचेत होकर नहीं बना सकते तो हिप्नोसिस में कैसे बनाएंगे? नहीं बन नहीं भाई, सकती। वो संभव नहीं होता। लेकिन लोगों को लगता है अच्छा कल्पना लगती बात। तो फिर मैं ये कहूँगा कि अभी जो आप इवेंट को देख रहे थे, जिस घटनाक्रम को देख रहे थे, वो क्या काल्पनिक थी? वो तो वास्तविक थी ना, लेकिन दिख रहा है ना आपको। हाँ। तो भैया वास्तविक जीवन पीछे पास्ट में जो था वो हाँ। जीवन भी आपको इसी तरह दिखेगा। बिल्कुल। देखने का और कोई तरीका हो तो हमें भी बता दो, तो हम भी ज्ञान पा जाएं थोड़ा, हमें भी हाँ। पता चल जाएगी और कैसे देखते हैं। हाँ। क्या कोई थिएटर की तरह दिखता है? नहीं दिखेगा। कुछ भी कर लो आपके मन में ही दिखेगा। और आपसे कहूँ कि दुनिया की सारी सिद्धियाँ, सारी बड़ी से बड़ी चीज़ें, बड़े से बड़े अनुभव मन के तल पर ही घटते हैं। साधक के सामने यहाँ आगे नहीं घटता, अंदर घटता है। आप जब स्पिरिचुअल वर्ल्ड में या कहे कि पारलौकिक अनुभव कर रहे होते हैं, दुनिया के बाहर का कोई अनुभव कर रहे होते हैं, कौन होता है, कहाँ होता है? क्या यहाँ बैठ के आप पारलौकिक अनुभव नहीं कर सकते? आंख बंद होती है आपकी। हाँ। और आप मन के तल पे वहाँ जाके वो चेतना के तल उनसे पे जुड़ते होने हैं वाले। जो बाहर हैं, जी। इस दुनिया से, इस पृथ्वी से, इस ग्रह से बाहर हैं। आप उस तल पे जब जाते हैं तो आप आंख बंद करके ही जुड़ पाते हैं। आंख बंद करके ही वहाँ से आपको मैसेजेस आ सकते हैं, या कोई कम्युनिकेशन अगर है, कोई संवाद है तो वहाँ से आ सकता है। कुछ लोगों को उनके अनुभव होंगे, अगर करेंगे आप तो अनुभव होगा। अपने गुरु से बात करते हैं लोग, अपने भगवान से, अपने इष्ट देव से, वो सब चीज़ें भी होती हैं, लेकिन आंख बंद करके। आंख बंद करके। इसमें दूसरी चीज एक ये होती है कि जैसे हम पास्ट लाइफ में जाते हैं तो कोई सवाल को लेके जाते हैं या समस्या को लेके जाते हैं।
अभी की ही, जैसे मैं अभी की ही आपको रिसेंट एक बात बताऊं, जो महिला आई थी वो अपने परिवार के प्रति बहुत केयरफुल रहती है। उसको हाँ, लगता है कि हर बार वो अपने बच्चों के साथ, पति के साथ कुछ नहीं हो जाए, उसका भाव रहता डर रहता है, बहुत लोग है, आते हैं डर ऐसे। रहता है। आप तो वीडियो में अब देखेंगे ऐसे लोगों का। वो जाके देख रही है पास्ट लाइफ में हाँ, कि उसके होते हुए उसका परिवार जल रहा है। हाँ, कुछ घटना घटी हाँ, होगी। ऐसी घटना। हाँ, फिर उसके उसके साथ वो असहाय हो रही, तो हमेशा एक असुरक्षा का असहाय भाव भाव, को, और वो कुछ नहीं कर पा असुरक्षा रही। को भाव को लेके आ हाँ, रही। तो वर्तमान में वो भाव को वो पूरा करने के लिए बहुत केयरफुल रहती, कहीं किसी के साथ कोई हादसा नहीं हो जाए, कहीं हाँ, किसी, अब वो देखती है तो पूरी ये स्टोरी बनती है, ये कल्पना से नहीं बना सकते। आप अपने कल्पना से नहीं बना सकते। हाँ, तो और वो यहाँ पूरी कहानी बनती है शुरू से आकर, और टुकड़ों में देखते हैं आप, लेकिन जब आप जोड़ते हैं, जागते हाँ, हैं, तो आपको एक पूरा आपको आपको एक कहानी कनेक्शन मिलती है। कनेक्शन दिखते हैं वर्तमान के साथ हाँ, और कि अच्छी तरह से यस, दिखते ये हैं। इसके कारण मैं ये कर रही हूँ। और ये जो बच्चा आया, ये कौन था पास्ट लाइफ में जिसका आप इतना केयर कर रही, ये पति जो कौन था पास्ट लाइफ में। सही तो बात है, आपको वो चीजें कनेक्ट होती है कि ये, संबंध भी समझ में आ जाता हाँ, है। संबंध समझ में अच्छा, आता एक है। चीज़ और इसमें बताऊं। हाँ, एक मज़े की बात है मित्रों, मान लीजिए उदाहरण के लिए, समझने के लिए, कि आप पीछे जीवन में थे, आपने एक मित्र से दोस्ती की, 20 साल तक आपने उसका हाँ, बड़ा साथ दिया, उसने आपका साथ दिया, 20 साल के बाद आपने उसको धोखा दे दिया और आप लोगों का संबंध खराब हो गया, आप लोग अलग हो गए। अब इस जीवन में आए, वही मित्र फिर मौजूद है, हाँ, वो मित्र 20 साल की उम्र तक ही आपके साथ है, और जैसे ही 20 साल पूरा होगा वो पूरा होगा, अलग वो हो जाएगा। वो अलग हो फिर जाएगा। आपको बड़ा बुरा लगेगा, यार ये मित्र, मैंने इतना दिल हाँ, दिया, इसको मुझे प्यार धोखा किया, दे इसको दिया। ये किया, ये क्यों मुझसे अलग हो गया, अब क्यों मुझसे बात नहीं करना हाँ, चाहता, क्यों मुझसे अलग है, क्या कारण है कि ये मित्र अब मुझे वो अलग अलग समझने लगा है, पराया समझने लगा है। पीछे पास्ट लाइफ में आपको भेजेंगे तो आप देख पाएंगे वही घटना हाँ, उसी वही उम्र में हुई घटना, थी। वही तो रिपीट जिस कर। उम्र में जो चीज़ें रिपीट हुई थी वहाँ पे हुई थी, वही उम्र यहाँ पे भी घटता है अब उसी यहाँ उम्र पे में। मित्रों, एक पास्ट लाइफ रिग्रेशन का बहुत अच्छा बेनिफिट मैं आपको बता दूं कि जैसे कोई चीज़ें, घटनाएं आ रही है आपकी लाइफ में, वो पैटर्न को आप देख रहे हो, और दूसरी चीज़ क्या हो रही है, जो पर्टिकुलर व्यक्ति आ रहा है आपकी लाइफ में, कई बार वो आपको बार बार यूज़ होता है आपकी लाइफ में। हाँ, एक काम पूरा हो गया, एक मिशन पूरा हो गया, वो चला गया, हाँ, फिर आपकी लाइफ में आता है। लेकिन यहाँ पे एक बहुत बड़ी समस्या ये होती है कि हाँ, हम वो व्यक्ति के वैसे ही अनुभव से अपने आप को प्रोग्राम कर लेते हैं। मतलब हाँ, हमारी धारणा ये होती है कि पर्टिकुलर वो व्यक्ति आके आपको दुख दे रहा है या सुख दे रहा है। ठीक है। अब तो यहाँ पे क्या होती है, एक चीज़ ये होती है कि अगला व्यक्ति, समझ लीजिए, एक अनुभव में आपको दुख दे के चला गया, फिर 10 साल बाद आ रहा है आपकी लाइफ में। तो जयंती भाई, अभी मेरे ख्याल से इस बातचीत को यहीं पर हम लोग बिल्कुल। ख़त्म करते हैं, क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा तो लोग बोर भी होते हैं फिर ज़्यादा हाँ लंबा। जी, हाँ जी। लेकिन मित्रों, हम लोग ऐसे ही हम डिस्कस लोग करते रहेंगे, मिलते रहेंगे, कोई आपके सवाल होंगे तो और आप बिल्कुल निश्चित रूप हाँ, से और डालिए, पॉडकास्ट के कमेंट रूप में भी करिए। बहुत सारी चीज़ें रहेंगी। आप अलग अलग सब्जेक्ट आजकल काफ़ी लोकप्रिय हो रहे हैं, हम लोग भी उन सब्जेक्ट में मास्टर्स हैं, तो ज़रूर बात करेंगे उनके बारे में। अभी तो आज थोड़ा सा सीमित चीज़ों पे बात की, धीरे धीरे। अच्छा, आपके कमेंट्स अगर अच्छे आते हैं, आप लोगों को पसंद आता है, आप लोग देखते हैं, व्यूअर्स अगर जुड़ते हैं, तो ज़रूर हम लोग इसके बारे में सोचेंगे। लेकिन आपको हाँ कमेंट करके बताना होगा हम लोगों की बातचीत कैसी क्या लगी। हाँ, अलग अलग विषय पे बात करते रहेंगे हम लोग ना। जी, ठीक है, तो इस जी। वीडियो को मित्रों हम लोग यहीं समाप्त कर देते हैं, और आपसे ये भी निवेदन है कि कृपया हमारे बाकी वीडियोस भी देखें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब ज़रूर करें, और कृपापूर्वक कमेंट भी करते रहें। इस वीडियो के बारे में तो खास करके कमेंट करिए कि हम लोगों की चर्चा आपको कैसी लगी। आगे और भी चर्चा है, बहुत सारे विषय हैं, सारा संसार पड़ा हुआ है, संसार के बाहर की भी बहुत सारी चीज़ें पड़ी हुई हैं, हम डिस्कस कर सकते हैं। क्योंकि तो बताइएगा। मित्रों, हमने जो जाना है कुछ जीवन से, 50-60 साल की हमारी यात्रा है, हम चाह रहे हैं कि आध्यात्मिक इनकी यात्रा है ना 60 साल की, मेरी नहीं है। तो हम ये यात्रा के दरमियान जो हमने साधनाएं की है, या जो रास्ते पे हम चले हैं, तो हम जरूर चाहेंगे कि किसी के जीवन में कुछ भी बदलाव आता है, तो हम लोग सकारात्मक कोशिश होता है, करेंगे उसको। तो हम निश्चित रूप से उपलब्ध हैं। तो आप हमें ज़रूर सूचित करें, बताएं, कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। ठीक है मित्रों, तो आज्ञा दीजिए, नमस्कार। थैंक यू।